ठीक है, आई थिंक हमने 90 प्लस तक कंप्लीट किया था, है ना, प्रिकॉशन किए थे, है ना इसके। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। बाकी जो है ना थर्ड 90 का हो गया, 90 हमारा सीट हो गया, थर्ड फोर्थ हो गया, आई थिंक फोर्थ नंबर होगा ये। एक मिनट का चेंज कर देंगे। 180 प्लस थीटा वाला कंसेप्ट है, ठीक है। 180 प्लस थीटा को स्टेप से हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर हमने बोल दिया साइन 180 प्लस थीटा। तो अगर हमने 90 प्लस थीटा को प्रूव कर रखा है तो बार बार इसको प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है, तो हम उसको स्टेप से भी लिख सकते हैं। साइन 180 को स्प्लिट कर लेंगे 90 प्लस 90 के फॉर्मेट में। 180 को क्या लिख दिया, 90 प्लस 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एक थीटा है ना, इसको कंप्लीट एक एंगल कंसिडर किया। 90 प्लस थीटा को एक एंगल कंसिडर कर ले, इसको मान लो 90 प्लस थीटा को आप ए बोल दिया मान लो इसको मैंने। अब क्या फॉर्मूला बन गया, साइन 90 प्लस ए लिखा हुआ है ना, मतलब साइन 90 प्लस ए। 90 प्लस समथिंग क्या होता है, साइन 90 प्लस समथिंग क्या होता है भाई, कोस होता है ना। सर कॉस। कोस ही होता है ना, कोस थीटा होता है ना, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। तो हमने इसको ए बोल दिया, 90 प्लस ए क्या होगा, कोस ए, और कोस ए क्या है, 90 प्लस थीटा है ना, ए के प्लेस पे। ये बन के आ गया। अगेन देखो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, आप बताओ। सर ये होता है नेगेटिव साइन माइनस थीटा, साइन थीटा। नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। ऐसे ही आप सारे प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली ये सही 90 प्लस 90 का, तो 180 को स्प्लिट करोगे 90 प्लस 90 प्लस थीटा का, ओके। अब मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, सब प्रूफ नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। जैसे अब मान लो तुमको चाहिए कोस 180 प्लस थीटा यहाँ पे, तो कोस, अब ध्यान रखना 180 प्लस थीटा में हमेशा कोस जो होता है ना, कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस कोस ही रहेगा, कोस थीटा ही रहेगा, बट साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, तो साइन को कैसे ध्यान रखा जाए, तो हम इस तरह से क्वाड्रेंट बना लेते हैं। देखो ए एस टी एंड सी, 180 प्लस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, माइनस कोस थीटा। आया समझ में, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, 180 तो यहाँ तक हुआ, उसमें प्लस थीटा कुछ एंगल ऐड हुआ है, मीन 180 कवर करने के बाद में इसमें आ गया ना, थर्ड में कुछ कर गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लग गया। सिमिलरली यहाँ भी हम देख सकते थे, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन थीटा, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। सेम टू सेम इस टाइप से हो जाएगा, आपको याद भी आराम से हो जाएंगे। साइन कोस टेन, टेन अगर टेन 180, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो टेन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन टेन पॉजिटिव थीटा। होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा। ओनली टेन थीटा ही लिखेंगे फिर इसको। फिर फोर्थ की बात कर रहा हूँ, फोर्थ, तो फोर्थ भी क्या हो जाएगा, फोर्थ भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा फोर्थ थीटा, बिकॉज इसमें थर्ड क्वाड्रेंट टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। तो फिफ्थ क्या होगा, सेक थीटा देख लेते हैं, सेक 180 प्लस थीटा, ये हो गया नेगेटिव सेक थीटा, नेगेटिव सेक थीटा। सिक्स्थ जो है तो सेक 180 प्लस थीटा, नेगेटिव सेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली 180 प्लस थीटा आपने किया, आप यहाँ पे सिमिलरली अगर मुझे 180 माइनस थीटा के लिए चाहिए होता, तो मैं ये निकाल सकता हूँ। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है, अगर मैं 180 माइनस थीटा की यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो कौन सा सेकंड। क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है ना। तो सिमिलरली देखो इसके जिस सामने में लिख रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ से, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा ना, इट मीन साइन थीटा रहेगा। कोस 180 माइनस थीटा, ये क्या रहा, नेगेटिव कॉस थीटा, साइन कोस टेन 180 माइनस थीटा, नेगेटिव टेन थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, नेगेटिव कोट थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा,
सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, पॉजिटिव कोसेक थीटा, ठीक है। ये नेगेटिव एंगल हो गया, ये पॉजिटिव वाले, इस टाइप के नेगेटिव वाले, याद आराम से रख सकते सर क्वाड्रेंट। ये तो मतलब 90 प्लस थीटा की जैसे ही हो गया। हाँ सेम सेम, 90 प्लस थीटा की जैसे नहीं हुआ, 90 प्लस थीटा में तो चेंज हो जाता था, साइन कोस में चेंज होता था, बट यहाँ पर साइन साइन ही है, देखो समझ में आ रहा है, ये देखो यहाँ साइन अच्छा। साइन ही है, बट वहाँ पे याद रखो, वहाँ पे 90 में वो 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा में साइन कोस में कन्वर्ट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी 180 प्लस 180 माइनस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 360 वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा, नेगेटिव साइन थीटा सॉरी, है ना, सॉरी पॉजिटिव साइन का प्लस ले रहा हूँ तो फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा। ओके चलो एक और देखते हैं, तो ये फोर्थ हो गया, इसको मैंने बोल दिया। सिक्स की बात करते हैं, सिक्स में मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिक्स वाला क्या हो गया, 270 की अप्रोच है ना, 180 हो गया 270 बचा, तो 270। सर एक मिनट सर, नोट करना है सर। ओके कर लो, चलो ये नोट कर लो। सर मैंने नोट कर लिया। है ना, ओके चलिए, 270 प्लस थीटा की बात करते हैं, सेम सिचुएशन यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ लिखा इसको 270 प्लस थीटा, अब हमने 90 वाला 90 वाला भी देख रखा है, 180 भी देख रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 270 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, साइन 180 प्लस 90 प्लस थीटा, ये कर सकता हूँ, 270 कैसे लिख सकता हूँ, और इसको कंप्लीट 90 प्लस थीटा को अगर मैं ए मान लूँ, ए कंसिडर करता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 180 प्लस ए, साइन 180 प्लस ए, तो साइन 180 प्लस ए क्या था, साइन 180 प्लस ए कौन सा, साइन 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा सर साइन 180 प्लस है वो था, क्या कहते हैं, माइनस थर्ड 90। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन थीटा होता था, तो इसका आएगा माइनस साइन, माइनस साइन, इसको एक बार ए ही लिख देते हैं ना, उसका थोड़ा सा ध्यान देगा, ए और ए को क्या बोला गया, 90 प्लस थीटा लिखा है, ए को क्या लिखा है, 90 प्लस थीटा, तो ए को अगेन मैं पुट करूंगा यहाँ पे 90 प्लस थीटा। अब मैं देखूंगा क्या कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन प्लस में तो सर वो कोस में कॉस कन्वर्ट हो थीटा। जाता है,
कोस थीटा हो जाता है ना, तो कोस थीटा हो जाता है। ओके, अब आप ये बताओ यहाँ पे कोस में नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? सर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव है तो या नेगेटिव। बेटा यहाँ पे देखो, जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आंसर वही आएगा। जैसे 270 प्लस थीटा की कौन से क्वाड्रेंट की बात हुई, ए एस टी सी। 270 प्लस थीटा मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गई, फोर्थ में। 270 तो यहीं तक था, प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? साइन साइन यहाँ इसको नहीं देखेंगे, कोस को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे बेटा। कौन इसमें? उसमें नेगेटिव। कॉस। साइन साइन नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। ये साइन नेगेटिव रहेगा बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, नेगेटिव कोस थीटा नहीं होता है। एक बार देखो यहाँ पे, बिकॉज ये यहाँ पे जो कोस होगा वो साइन 90 प्लस थीटा, देखना एक बार क्या है, कोस थीटा ही आई थिंक। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा ही होता है, ठीक है ना, तो नेगेटिव कोस हो जाएगा। समझ में आया, ये बताओ आपको? अरे 90 प्लस थीटा के लिए तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट का देखना चाहिए था शायद, नहीं नहीं, या इसका लेंगे फोर्थ। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 प्लस थीटा, ओनली इसको नहीं, जैसे मैंने देखना बिकॉज हमने ये चीज तो प्रूव कर रखी है ना। 90 प्लस थीटा को क्या लिखते हैं, हम कोस लिखते हैं ना। हाँ, 90 प्लस थीटा को मैं सेकंड क्वाड्रेंट देखता हूँ, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखता हूँ 90 प्लस थीटा, बट ये उस इसमें क्या क्या कर, तो 90 प्लस थीटा को अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहा हूँ तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। हाँ तो सही तो है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा को चलो ऐसे देख लिया, ये नेगेटिव सेपरेट रखा मैंने, ओनली मैं इसको देखूंगा साइन 90 प्लस थीटा। मैं मुझे ये पता है कि कोस में कन्वर्ट होगा, बट मैं साइन कंसिडर करूंगा। अब साइन कन्वेंशन क्या लगेगा, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हुई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। इट मीन्स क्या आएगा, कोस भी पॉजिटिव ही रहेगा, बट ये जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ सामने आके लग जाएगा। आया समझ में? यस सर। ऐसे देख लेंगे या तो ऐसे देख लो। ओके, सिमिलरली ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो सारे। जैसे मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन हो गया कोस 270 प्लस थीटा की बात कर ली हमने। 270 प्लस थीटा, अब देखो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे। अब मुझे पता है कि साइन कोस में कन्वर्ट होता है, तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। प्लस साइन थी। साइन थीटा, बट अब यहाँ पे साइन, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो 270 सर प्लस पॉजिटिव थीटा आएगा कि पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ये 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हुई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है। इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा, ठीक है। साइन कोस 10 10 10 10 270 प्लस थीटा। सिमिलरली 10 तो हो गया मेरा फोर्थ में कन्वर्जन, फोर्थ थीटा होता है, बट 10 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये भी हमारा नेगेटिव रहा। फोर्थ 270 प्लस थीटा होता है 10 में कन्वर्ट, और फोर्थ भी नेगेटिव ही रहेगा। साइन कोस 10 फोर्थ सेक सेक थीटा होता है आपका किसमें, कोसेक में। ये कोसेक थीटा रहा, और सेक थीटा, कोस और सेक यहाँ पे देखो पॉजिटिव रहता है ना, कोस और सेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो सेक 270 प्लस थीटा, ये रहा सेक थीटा, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इससे बहुत ये बहुत हेल्प करेगा आपको ये फोर्थ क्वार्टर में एएसटीसी वाला फॉर्मूला, साइन। ओके, सिमिलरली मैं 270 प्लस में हो गया, नेगेटिव वाला भी ले सकता हूँ। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में, है ना। तो वो भी इधर ही यहाँ पे लिख लेते हैं, तो डायरेक्ट साइड लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन 270 माइनस थीटा की, तो 270 माइनस थीटा मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और फोर्थ होता है पॉजिटिव, बाकी सब होते हैं नेगेटिव। तो साइन हो जाएगा मेरा कोस में कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन कोस में कन्वर्ट होता है, तो साइन में क्या लगाऊं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और फोर्थ नेगेटिव। पॉजिटिव है। ओके, की बात कर ली कोस की, कोस 270 माइनस थीटा, तो ये हो गया मेरा साइन थीटा, और वही सेम नेगेटिव आएगा, साइन कोस 10।
कोट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव रहेगा, टेन के बाद आ गया कोट 270 माइनस थीटा, और टेन कोट भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, सॉरी टेन टेन थीटा, टेन थीटा साइन कोस टेन को सेक 270 माइनस थीटा, ये हो गया आपका कोसेक थीटा नेगेटिव, तो कोसेक 270 माइनस थीटा, ये हो गया आपका -x। सेक थीटा, ये भी नेगेटिव। ठीक है, सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखो, रटोगे तो भूल जाओगे, लॉजिकल याद रहा तो कभी नहीं भूलोगे। बस इसमें दो ही चीज़ याद रखनी है कि साइन कोस में कब कन्वर्ट होता है, एक तो 90 90 के सिस्टम में कन्वर्ट होता है, 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, तब साइन कोस में कन्वर्ट होता है, और 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो तो साइन कोस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद साइन कन्वेंशन तो हम इससे चार्ट से देख लेंगे, साइन कैसे लगाना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, बस ये ध्यान रखना इसमें, बाकी सब तो 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये तो क्या साइन साइन में ही रहता है, साइन कोस में कन्वर्ट नहीं होता वहाँ पे कभी, ठीक है, कॉपी कर लिया। Yes, sir. तो मेरे साथ भी पहले ऐसे ही हुआ था, मतलब जब फिजिक्स के लिए मैं ये लर्न कर रहा था हम्म, तो रट रहा था, मतलब मुझे ये कोऑर्डिनेट वाला नहीं पता था कि हाँ ऐसे हम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होगी, बाद में पता चला तो अपने आप हाँ कास्ट ऑटोमेटिक, वाला। हाँ कास्ट वाले से ऑटोमेटिक रटने के लिए रट, अगर ये किसी को नहीं पता तो फिर रट रट के मतलब भूल जाएगा, वो नहीं याद रखता इतना सारा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो नहीं भूलेगा ही, इसमें रटने की तो कोई चीज़ नहीं। ओके, 360 वाला आप खुद से लिख लोगे क्या, बताओ कि लिख दूँ मैं 360 के लिए, सर एक बार आप लिख ही दूँ, चलो ओके, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है भी। 360 प्लस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो साइन 360 प्लस थीटा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको कैसे प्रूफ कर लो, या तो 270 प्लस 90 करके 360 बना दो, तो उसके एक बार मैं इसका प्रूफ यस बता दूँ, हाँ ऐसा कर सकते हो, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे अगर मैं 360 प्लस थीटा की बात कर रहा हूँ तो कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक 360 वापस से कंप्लीट होता फर्स्ट है, क्वाड्रेंट में। वापस, हाँ इसमें प्लस थीटा हुआ, इतनी कुछ ऐड हुआ एंगल, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन हमेशा क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन थीटा, तो 360 प्लस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट कॉपी कर देना, कोस को उतार दो, साइन कोस 10 हो गया, 10 360 प्लस थीटा क्या हो गया, 10 थीटा ही हो गया, 10 थीटा ही हो गया, 10 थीटा ही हो गया, 10 4 थीटा ही हो गया, 4 360 प्लस थीटा, ओके, तो सेक थीटा हो गया, सेक 360 प्लस थीटा, तो सेक 360 प्लस थीटा, तो सेक थीटा ही हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। नेगेटिव, नेगेटिव में हमको खाली साइन का ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 360 माइनस थीटा की, तो ये बात हुई कौन से क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे पता है इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये पता है ना आपको। तो सिमिलरली इसमें अगर मैं इसको लिखता हूँ साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा लिख दो आप, और उसको साइन क्या लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो सामने, माइनस साइन थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, cos थीटा, एक सेकेंड साइन बाद में लगाता हूँ, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, और ये हो गया आपका sec थीटा, कोस और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये सब नेगेटिव आ गया, ये सब नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया साइन कोस, कोस 360 माइनस थीटा, ये भी लिख दिया हमने, 10
360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा। ओके चलो एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज होगा ये, तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ। आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन आई थिंक यही होंगे एक बार कॉपी कर लो। डन, कॉपी कर लिया। चलिए नेक्स्ट। यस सर। ओके, जैसे कहाँ पे यूज होता है, इन सब एंगल्स का यूज कहाँ पे करेंगे, तो क्वेश्चन लिखा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एंगल कोस -1710, ये डिग्री में दे रखा है ना, इसका मुझे आंसर निकालना है। मतलब ये एंगल इतना बड़ा है 1710 डिग्री, ठीक है ना। अब आपको पता है जैसे हमने हमने 360 तक ही देखा है एंगल, हम क्या करेंगे पता है, ये जो एंगल होता है ना ये ऐसे रिपीट करता है, ऐसे रोटेट होके 1 राउंड, सेकेंड राउंड, ऐसे कंप्लीट ऐसे ऐसे राउंड लगाता है वो। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगा तो 360 तक कंप्लीट कर लेगा। सेकेंड राउंड जब यहाँ पे कंप्लीट करेगा तो कितना एंगल काउंट कर लेगा, 720 तक काउंट कर लिया। समझ में आ रहा है। फर्स्ट यहाँ तक आया तो यस सर। 360 कंप्लीट किया, सेकेंड राउंड कंप्लीट किया तो 720 तक कंप्लीट किया, मतलब 360 के मल्टीपल में वो कंप्लीट करेगा चारों क्वाड्रेंट। ओके, अब ये 1710 है, ये किसके नियरेस्ट है, मतलब अगर मैं कोई बड़ा एंगल लेके चलूँ 360 के आसपास लेके चलूँ तो 360 को, अच्छा कोस पे क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है, पहली बात तो ये बताओ। इसमें लिखा हुआ है कोस नेगेटिव समथिंग, तो यस कोस सर, वो पॉजिटिव ही लेगा। वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसको या तो डायरेक्ट पहले यही लिख लो, कोस 1710 डिग्री, है ना। कोस पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, वो हमें पता है ना, साइन कन्वेंशन वाला कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्या कर लिया, कोस 1710 को उसको मैं कैसे स्प्लिट कैसे करूंगा कोस को, तो मुझे पता है कि ये इसके, अगर मैं 360 के मल्टीपल लेकर चलूँ तो 360 को कितना, इसको कितना रोटेट करूँ, इसको मैं यहाँ से कितना रोटेट करूँ इसके नियरेस्ट पहुंच जाए, कितना राउंड लगेगा इससे 360 के, इसके नियरेस्ट आ जाए। 360 के कितने राउंड लगाने होंगे आपको बताओ। अगर मैं 4 राउंड लगाता हूँ तो कितना हो गया, 1200 से कुछ ओवर हो गया, 5 राउंड में 5 राउंड, 360 × 5 कितना होता है। अब मैं 5 राउंड कंप्लीट करता हूँ तो ये हो गया आपका आई थिंक 00180 होता है। देखो ध्यान से, 1800 1710 से बड़ा है ना, तो 1800 मतलब मैं अगर मैं 5 राउंड कंप्लीट करता हूँ तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा मुझे, 1710 से सब्ट्रैक्ट करके देख लो 90। इट मीन्स इसमें से अगर मैं 90 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये एंगल लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है बेटा, ये 360 है ना, 360, अच्छा 360 × 5 लिखा हुआ है, तो कैसे कंसिडर करेंगे इसको, 360 की तरह ही ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे। ये लिखा हुआ है 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, अब ये थीटा क्या है, ये 90 डिग्री। समझ में आया आपको, ये बताओ। मतलब 1800 में से अगर 90 को माइनस कर दूंगा तो यही आएगा, देख लो करके, है ना। और ये 360 माइनस थीटा, तो कोस 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या है, पॉजिटिव है ना। सर 0 है। हाँ बिल्कुल, तो कोस 90, तो कोस 90 का होता है 0, तो इसका आंसर क्या है 0, तो कोस -1710 डिग्री का होता है 0 आंसर होता है इसका। आया समझ में। इसी टाइप से अगर इसी टाइप से अगर आपको ये बोल देता कि कोस साइन के लिए बताओ, साइन -1710 कितना आएगा आंसर, सेम एंगल, अगर ये साइन के अंदर लिखा सर होता। -1। हाँ माइनस -1, गुड। तो भी हम कैसे करते हैं, अंदर वाला जो सिस्टम है वो तो ये रहता है जो हमने ये किया ना, 360 मल्टीपल ऑफ 5 -90, ये करना तो ये होता। बट ध्यान रखो ये नेगेटिव साइन साइन जो लेते हैं उसके अंदर माइनस साइन थीटा हो जाता है, बाहर आ जाता है ये साइन, ठीक है ना, ये साइन बाहर आ जाता है, अंदर क्या होता है 1710 डिग्री।
ओके 1710 डिग्री को जो मैं स्प्लिट करके सॉल्व करूंगा तो मुझे 90 मिल जाएगा, है ना। तो अब ये क्या बन गया, माइनस साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। साइन 91 होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस, तो इसका आंसर -1 हो गया। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, जो साइन का जो हमने ग्राफ देखा था, अब देखो ग्राफिकली कैसे सोचेंगे। अगर मैंने साइन का ग्राफ देखा था, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन वेव ऐसे चल रही थी ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं पे उसका आंसर यहाँ, ये इसका पॉइंट होगा यहाँ पे, वो ये नेगेटिव वन होता है नीचे, तो मतलब ये जो एंगल होगा कहीं ना कहीं पे 1710 होगा इधर, समझ में आया आपको, इसलिए उसकी वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, -1 तो नेगेटिव, तो साइन जो ग्राफ हमने देखे थे, ग्राफ पढ़ाया था। ठीक है, चलिए। सर ये वाली लाइन एक बार बता दीजिए, कौन सी, ये cos 360 इंटू 5 माइनस 90 वाली। ये वाली लाइन बताओ, एक सेकंड रुको, रुको, यस सर। रुको। चलो बताता हूँ। देखो क्या किया हमने, जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन इस टाइप से आया कि वन इस एंगल को मेजर करना है 1710 को, ठीक है ना। अब जो मेरे फोर, जो मैंने चारों क्वाड्रेंट के लिए मैंने पढ़ लिया ना, 360 प्लस थीटा के अब मैंने पढ़ रखा है, तो मैं एक बार मैं क्वाड्रेंट देखूँ कि हाईएस्ट मेरे पास एंगल क्या है। यहाँ पे इस फोर क्वाड्रेंट 360 डिग्री होता है ना, हाईएस्ट 360, और 360 के नियरेस्ट में देखा 360 प्लस थीटा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब मैंने देखा 360, बट ये 360 तो ग्रेटर एंगल है, 1710 तो बहुत बड़ा एंगल है ना। इसका मतलब क्या करूँ मैं, इस एंगल के आसपास के नियरेस्ट पहुंचना है मुझे, इस एंगल के नियरेस्ट चलना है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये होता है 360 डिग्री यहाँ तक, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीपल, इसके रिपीटेशन स्टार्ट करूंगा। मैंने एक राउंड कंप्लीट किया 360 का, मैंने एक राउंड लगा लिया, फिर मैं एक और राउंड लगाऊंगा कंप्लीट करके 360 अगेन एक और राउंड लगाऊंगा। अब कितना हो गया, 720 हो गया ना, ये 360 का डबल हो गया। एक सेकंड राउंड में 360 का डबल हो गया 720। फिर एक और राउंड लगाऊंगा, थर्ड राउंड लगाऊंगा अगेन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 360 इंटू 3 कर लिया आपकी बार मैंने, समझ में आ रहा है। तो ये कब तक करते जाऊंगा मैं, कब तक करूंगा, जब तक इसके नियरेस्ट ना आ जाए, 1710 डिग्री के नियरेस्ट ना पहुंच जाए, समझ में आया। तो मैं जो फिफ्थ राउंड लगाऊंगा ना, जब मैं फिफ्थ राउंड लगाऊंगा तो 360 इंटू 5 करके देखूंगा मैं, क्या आएगा, 0 0 और 1800, और 1800 1710 के नियरेस्ट है ना। यस और नो, समझ में आ रहा है आपको। यस सर। तो फिफ्थ फिफ्थ राउंड में इसके नियरेस्ट आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 360 इंटू 5, इसलिए मैंने लिखा 5, बिकॉज इसके नियरेस्ट है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1800 आ गया, बट मुझे क्या लिखना था एंगल, मुझे तो 1710 करना था ना। तो इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, तो 90 माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा 1710, है ना। तो मैंने इसको लिख लिया 360 इंटू 5 -90। अब इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1710 ही आएगा अभी भी, समझ में आ रहा है। इसको आप ऐसे लिख लो, कोस 1800 -90, ऐसा लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हो ना, ओके। यस सर। 1800 -90, तो 1800 -90 को मैं क्या लिख लूंगा, 360 इंटू 5। और 360 इंटू 5 को क्या कंसिडर करूंगा, इस पूरे को क्या कंसिडर करूंगा मैं, 360 माइनस थीटा, इसको करूंगा मैं, इसको क्या कंसिडर करूंगा, इसको क्या रीड करूंगा, 360 माइनस थीटा, इसको रीड करूंगा। कोई भी मल्टीपल हो जैसे। इसका मल्टीपल है ना, ये 360 का मल्टीपल है, तो इसको 360 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे 90। तो अब मैं देखूंगा कि 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो कोस थीटा किसको कंसिडर किया था, 90 को, तो कोस 90 लिख दिया। आया समझ में आपको। यस सर। ओके, सर इसको ऐसे भी कर सकते थे क्या हाँ कि 360 इंटू 4 कर देते, फिर प्लस करके कर देते तो हाँ, भी सेम कर आंसर। सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। आप बोलो सर इसमें 360 इंटू 4 कर देते तो ये हो जाता 01440 आ जाता, हाँ। इसमें से माइनस कर दो, फिर कितना बच रहा है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, करके देख लो। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो 4 टाइम्स, मान लो हमने 5 टाइम्स नहीं देखा, तो मैंने 4 टाइम्स देख लिया, फिर मुझे एक बार और स्प्लिट करना होता आगे जाके, वो 5 टाइम्स 360 अगर लेके चले तो एक बार और स्प्लिट करते थे, समझ में आ रहा है। तो 1710 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सर 1440 को। 270 आता है। 270 आ रहा है ना, हाँ तो, हाँ तो 360 माइनस थीटा, तो कोस 270 डिग्री भी क्या होता है, जीरो ही होता है फिर, समझ में आया। 270 डिग्री वाला जीरो हो जाएगा कोस में, इसलिए आंसर तो जीरो ही आना है। वैसे भी कर सकते हो जैसे आप बोल रहे हो, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा, ये कर लिया, अब हम चलते हैं कंपाउंड एंगल्स में। टाइम है ना हमारे पास अभी, हाँ कंपाउंड एंगल कर लेते हैं, कॉपी कर लिया सब आपने। सर कंपाउंड एंगल्स मतलब
दो अलग अलग एंगल्स। हाँ बिल्कुल, दो अलग अलग एंगल, हाँ दो अलग अलग एंगल एक साथ आ जाए। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है अभी तक, जैसे हमने ओनली एक ही एंगल देखा है अभी तक, साइन ए साइन थीटा, जैसे हम बात करते हैं साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, तो एक ही एंगल है यहाँ पे थीटा। मान लो यहाँ पे कोई दो एंगल आ जाते हैं, जैसे मान लो साइन ए प्लस बी आ गया, ठीक है, ये एक अलग एंगल, ये एक अलग एंगल है, ठीक है ना, उनका सम इस टाइप से कंपाउंड एंगल हुआ, अलग अलग दो एंगल। चलो कॉपी कर लिया आपने? यस सर। सर मैंने कर लिया। चलो ठीक, इसके अंदर आ गया था यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़ा सा 11th का स्टार्ट हुआ है, कंपाउंड एंगल। वैसे तो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में तो ये 1 और 2 यूनिट कर लोगे आपने, इतना तो आप पीछे देख लिया हमने। तो कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल होता है क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और two or more than two angles, two or more than two angles are called compound angle, compound angle, ये तो वो कंपाउंड एंगल। जैसे मान लो इफ यहाँ पे ए बी सी कोई एंगल दे रखा है, इफ स्मॉल ए स्मॉल बी एंड सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द एंगल ऑफ, आर द एंगल्स, देन देन ए प्लस बी, ये कंपाउंड एंगल हुआ, ए माइनस बी कंपाउंड एंगल हुआ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एक कंपाउंड एंगल हुआ, ए प्लस बी माइनस सी एक कंपाउंड एंगल हुआ, ए माइनस बी प्लस सी एक कंपाउंड एंगल हुआ, ठीक है। और कौन सा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस ए प्लस बी माइनस एटसेट्रा, ऐसे जो भी एंगल आ गए वो सब कंपाउंड एंगल में काउंट हुए, ठीक है। एंगल्स लिख रहा हूँ मैं, बट हमको जो देखना है अभी फिलहाल ए प्लस बी, ओनली दो दो एंगल देखेंगे। तो हमें देखना है जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा, अच्छा ए और बी जरूरी नहीं है यहाँ पे एंगल ए बी हो, आप अल्फा बीटा भी ले सकते हो, ठीक है ना, अपने मन से कोई भी दो एंगल कंसिडर कर सकते हो। वैसे ज्यादातर तो ज्योमेट्री के अंदर अल्फा बीटा ही कंसिडर किया जाता है एंगल में ना, अल्फा बीटा गामा, तीन एंगल ये कंसिडर किया जाता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ज्यादातर ये यूज किया जाता है एंगल से, ठीक है। जैसे मान लो ये, अब हमको ये कहाँ से इनको प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ है यहाँ पे, प्रूफिंग है इनकी कि साइन अल्फा प्लस बीटा होता है क्या है। तो अब मैं पहले तो फॉर्मूला बताता हूँ उसको होता क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, अभी साइन अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। एक वो फॉर्मूला है हमारे पास, कोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फिर? सर हाँ सर ये आया कैसे? हाँ, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ पहले ये फॉर्मूले के, फिर इसका प्रूफ करते हैं ना कैसा है, ये बताता हूँ आपको। तो कोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन साइन बी, इसका टेन भी बना सकते हो आप, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा होता है आपका टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा टेन। अब आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे होने वाले हैं, ठीक है, आप याद करते रहना, मॉर्निंग में उठ के पेज पे इन सबको कॉपी करना और रटना स्टार्ट कर देना, फॉर्मूला तो रटना ही है आपको फिलहाल, ठीक है, बिकॉज अभी बहुत सारे फॉर्मूले रटना प्रूफ है। पड़ेगा। नहीं ऐसे समझ में आ जाएगा, बट एक बार समझ के भी रटना होता है ना, समझ के भी तो ध्यान रखना होता है, बिकॉज जो इसका डेरिवेशन आपको याद हो गया, बट आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप डेरिवेशन तो नहीं करोगे उस टाइम बैठ के, है ना,
इसे समझ के रटना अलग बात होती है, ओनली रटना तो हमेशा भूल ही गए, उसके लिए तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना। तो वैसे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो अपना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसका प्रूफ का। पहले एक कॉपी कर लो, किसकी प्रूफ करते हैं, कैसा है ये प्रूफिंग इसकी, देखते हैं ना। टाइम है हमारे पास। ओके, 49। सर हम्म। सर आप एंगल्स के नाम में सर ए बी सी लिख दीजिए, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो वायरस से नहीं पहुंच चुके हैं, सबको वायरस अच्छा नहीं ए बी सी, लगता। यस सर। बिल्कुल ए बी सी, बट जैसे हम कोई प्रूफिंग करेंगे ना, जो भी डायग्राम बनेंगे वहाँ पे हमको जो वर्टेक्स होंगे ना वहाँ पे ए बी सी लेने होंगे, तो वहाँ मिसमैच हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसलिए अल्फा बीटा ही लिखते हैं। अच्छा वो आप कर सकते हो बिल्कुल, ए बी सी भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, गड़बड़ नहीं हो, आप ये लिख दो जैसे कि साइन। बुक में, हम्म। सर की बुक में ए बी सी लिखा है इसलिए क्या। तो यहाँ ऊपर अल्फा बीटा कर दूं क्या, इस ए बी सी के प्लेस पे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, एक ही बात है। नहीं नहीं सर, अब तो मतलब तो समझ में आ ठीक है। जाएगा कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा है, हाँ बस। बेटा, वहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप अल्फा बीटा लिखो, ए बी सी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। ठीक है, एंगल तो एक्स वाई जेड भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं जरूरी है ये तो साइन डिपेंड एक्स। करेगा कि हाँ हम जब स्टडी कर रहे हैं हम कितने देर तक कितने समय तक प्रोडक्ट हम क्या यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा, हो सकता है क्वेश्चन में अल्फा बीटा ना देके एक्स प्लस वाई लिखा हो, साइन एक्स प्लस वाई, इसका मतलब भी सही फॉर्मूला सेम ही है, साइन अल्फा के प्लेस पे एक्स लिखा हुआ है और बीटा के प्लेस पे वाई लिखा हुआ है। ठीक है, सर तो बस। cosec अल्फा प्लस बीटा का भी सेम ही होगा ये साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या एंगल सेम ही होगा, मतलब अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो भी है वही वो वैल्यू, सेम वैल्यू यहाँ पे अल्फा की होगी, और सेम जो यहाँ बीटा लिखा वो एंगल सेम यहाँ बीटा होगा, एंगल सेम होगा। मतलब जो बीटा, मान लो बीटा ये एंगल लिखा हुआ है, अल्फा मान लो 30 लिखा हुआ है, बीटा लिखा हुआ है 60, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे साइन 30 लिखूंगा, कोस 60 लिखूंगा, समझ में आ रहा है, कोस 30 फिर साइन 60 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या क्या है। कॉपी कर लो, एक बार कर लिया, कॉपी कर लो तो बताओ मुझे, कॉपी करके पास। इसका मैं नोट करूँ। नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, फिर मेरे को बता दो, मैं इसका प्रूफ कराऊंगा, बिकॉज प्रूफ के लिए एक पेज की जरूरत है, इसका प्रूफ बड़ा है थोड़ा सा। इसको प्रूफ करने के लिए बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, जो सबसे इजी मेथड है वो मैं यूज करूंगा, ठीक है ना, और ध्यान भी रहेगा आपको। वैसे तो उसको प्रूफ तो सर्कल से और बहुत बड़े बड़े मेथड से, बुक बुक में तो बहुत काफी लॉन्ग पैटर्न से प्रूफ किया हुआ है, 1 और 2 पेज में। डन।